हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन का जो रिवाइज आंसर की निकाला गया है जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करूँगी कि कितने क्वेश्चन गलत थे और कितने क्वेश्चन का जो रिवाइज आंसर की है वो जारी किया गया है आयोग द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस जारी की गई थी जेपीएससी द्वारा कल, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा जारी की गई पब्लिक नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ। एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं जल्द से जल्द आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कल जेपीएससी बैकलॉग वाले की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि जो जेपीएससी 17 मार्च को एग्जाम हुई है पीटी एग्जाम, उसके रिगार्डिंग जो रिवाइज आंसर की है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वही क्लियर कर देती हूँ कि ये 2017 का जो बैकलॉग वालों का जो जेपीएससी एग्जाम पीटी एग्जाम जो था उसके अनुसार यहाँ पर जो रिवाइज आंसर की निकाली गई है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने जो मैंने अपडेट दिया था उसे गलत वे में लिया। उनको लगा कि जो जेपीएससी 17 मार्च को एग्जाम हुआ था उसका जो रिवाइज आंसर की है वो जारी किया गया है, तो वैसा नहीं है और ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया था वीडियो में। तो इसलिए यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें। आप स्टार्टिंग में देखते हो, आपको समझ नहीं आता, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, और अधिकतर मैं बात करती हूँ कि खुद से भी सेटिस्फाई हुआ कीजिए। अगर आपने कोई वीडियो देखा है और वो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएँ और वहाँ से उस नोटिस को देखा करें, समझा करें। उसे पीडीएफ फॉर्म में वो रहती है, उसे डाउनलोड करके खुद भी सेटिस्फाई हो जाए कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो जो कल पीटी का जो रिवाइज आंसर की आया है वो कितने क्वेश्चन पर रिवाइज दिया गया है आंसर की, तो यहाँ पर पूरा जो डिटेल है वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो परीक्षा के 17 प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत। ठीक है, तो जो आंसर की जारी किया गया था जो सिविल से सर्विस जो प्रारंभिक यानी कि जो आपका पीटी एग्जामिनेशन बैकलॉग वालों का जो 2017 का मामला है हुआ था, उसके बाद जो उसमें जो आयोग द्वारा आंसर की जारी किया गया था तो उसके लिए आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति का जो लास्ट डेट था वो 5/2/2024 यानी कि 5 फरवरी को था। ठीक है, 5 फरवरी तक था। शायद मैं गलत बता रही हूँ, हो सकता है कि गलत भी डेट शायद यहाँ पर बोल रही होंगी, लेकिन 5 तारीख को था, 5 फरवरी 2024 को आपत्ति देने का जो लास्ट डेट था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर पता चला कि जो आयोग ने अपना जो मॉडल आंसर की जारी किया था उसमें उन्होंने 17 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर गलत बताए थे और उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी। और आपत्ति दर्ज करने के बाद जो कितने क्वेश्चन को आयोग ने विचार विमर्श करके उसे सही करके आप सभी को जो रिवाइज आंसर की दिया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हो झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता बैकलॉग परीक्षा 2017 का अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। आयोग ने पूर्व में जारी औबंधित मॉडल उत्तर में 17 प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया है। ठीक है, पूर्व में जारी इन प्रश्नों के उत्तर गलत थे। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद आयोग ने उन प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया है। आयोग ने औपबंधिक मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थियों से 5 फरवरी, ठीक है, यहाँ पर मैंने डेट नहीं बताया आप सभी को, 5 फरवरी तक आपत्तियां मांगी थी। आयोग ने जिन प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया है उसमें 11 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र तथा 6 प्रश्न सामान्य अध्ययन के दूसरे पत्र के हैं। तो इन्होंने बताया कि जो 17 प्रश्न थे उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी और आयोग ने उस पर विचार विमर्श कर उनका संशोधन किया है, जिसमें आपका जो 11 क्वेश्चन है वो आपका पेपर 1 में आपका जो संशोधन किया गया है और जो 6 प्रश्न है वो आपके पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन पर संशोधित करके आया है कल के जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, वही पहले प्रश्न पत्र के एक प्रश्न में हिंदी एवं इंग्लिश में भिन्नता है। तो मैंने कल जो आपको ऑफिशियल नोटिस में भी बताया कि जो पेपर 1 है उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जिसमें हिंदी का जो है वो सही नहीं है लेकिन इंग्लिश का जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के संबंध में इन्होंने बताया पेपर में कि पहले प्रश्न पत्र के एक प्रश्न में हिंदी एवं इंग्लिश में भिन्नता थी। इसी तरह दूसरे प्रश्न पत्र के एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत थे। आयोग ने इन दोनों प्रश्नों में सभी अभ्यर्थियों को 2-2 अंक देने का निर्णय लिया है।
तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो पेपर 1 थे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हिंदी और इंग्लिश को अलग-अलग देखने को मिलता है, ठीक है? और पेपर 2 में भी बात कर ले तो उसमें जो पेपर 2 में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 4 ऑप्शन थे, वो चारों के चारों गलत थे। तो इन 2 क्वेश्चनों पर सभी को सेम मार्क्स मिलता है, सभी को 2-2 अंक मिलते हैं, यानी कि 4 नंबर है वो सभी को, जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था उन सभी को दिया जाता है आयोग की तरफ से, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो आयोग की तरफ से ही गलत थे। और जो 17 क्वेश्चन थे उसमें से 2 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, 17 क्वेश्चन का जो संशोधन हुआ है उसमें से 2 क्वेश्चन, आपका जो 2 क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो आपको सभी को मिलेगा, 4 नंबर आप सभी को मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन है उसका संशोधन करने के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो उनका जो राइट आंसर होगा वो आंसर आप जिन्होंने सही किया होगा फाइनल आंसर यानी कि रिवाइज आंसर के बाद जिनका सही आंसर निकल के सामने आ रहा है तो उनको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया? तो फिर यहाँ आगे देख सकते हैं, यह परीक्षा इसी वर्ष 21 जनवरी को आयोजित की गई थी। अंतिम मॉडल उत्तर जारी होने के बाद इस परीक्षा का परिणाम शीघ्र प्रकाशित हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम था वो आपका 21 जनवरी 2024 को ही लिया गया था जेपीएससी द्वारा, और इस एग्ज़ाम का ही मॉडल आंसर की जारी हुआ था। फिर उसके बाद आपत्ति दर्ज करने की लास्ट तिथि 5 फरवरी को दी गई थी। उसके बाद जो रिवाइज आंसर की है वो कल जारी हो चुका है, यानी कि आपका कल था आपका 9 अप्रैल 2024। ठीक है, तो अब इसका जो फाइनल आंसर की तो जारी हो चुका है। जो रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो जल्दी आपको देखने को मिल सकता है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जैसे ही ये अपडेट आती है वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द अपने इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो रिजल्ट भी इस एग्ज़ाम का जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।